यदि आप एक सीएससी वेली भाई हैं और अभी तक आपके पास कोई किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट नहीं है, और यदि आप एक बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं, किसी एक सरकारी बैंक का बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल सीएससी हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यदि आप एक सीएससी वीएलई भाई हैं और आपने अभी तक किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट नहीं लिया हुआ है, और यदि आप किसी बैंक का बीसी लेने की सोच रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक बैंक सीएससी की तरफ से एक बैंक ऑफर किया जा रहा है आप लोगों को। अगर आप बीसी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उस बैंक का बीसी लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस करना है और किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, और उस बैंक का बीसी आप कैसे ले सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आज मैं बात करने वाला हूं आईडीबीआई बैंक के बीसी के बारे में। यदि आप एक सीएससी वीएलई भाई हैं और आपने अभी तक किसी भी बैंक का बीसी नहीं ले रखा है, तो आप ले सकते हैं आईडीबीआई बैंक का बीसी पॉइंट ले सकते हैं। कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दिखाता हूं मैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो सीईओ है डॉक्टर दिनेश त्यागी सर ने ट्वीट किया है, दो सीएससी हु आर नॉट बीसी कैन अप्लाई। अगर किसी सीएससी के पास अगर बीसी नहीं है तो वो अप्लाई कर सकता है आईडीबीआई बैंक के लिए। हाउ टू अप्लाई आईडीबीआई बीसी, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका पूरा प्रोसेस कैसे करना है। इसके लिए दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मैं नीचे आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। मैं नीचे आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए, नोट मस्ट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिफोर अप्लाई। जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, आप उसे पूरा कर लीजिए, ठीक है। मस्ट नॉट हैव एनी अदर बैंक बीसी, आपके पास किसी अदर बैंक का बीसी नहीं होना चाहिए। मस्ट हैव पीसीसी एंड आईआईबीएफ, इफ नॉट काइंडली कंप्लीट विद इन 30 से 45 डेज। देखिए, आपके पास जो पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट दोनों होना बहुत जरूरी है, तभी आपको आईडीबीआई बैंक का बीसी मिलेगा। यदि आपके पास नहीं है तो 30 से 45 दिन के अंदर अंदर आप इसे कर लीजिए और फिर उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये मस्ट है। ये दोनों चीजें चाहिए ही चाहिए आपको। देखिए, फाइनल अप्रूव फॉर आईडीबीआई बीसी इज सोलो डिसीजन ऑफ आईडीबीआई बैंक पोस्ट ऑडिट। देखिए, जो फाइनल अप्रूवल मिलेगा वो आईडीबीआई बैंक बीसी जो मिलेगा वो आपको आईडीबीआई बैंक के ऑडिट से ही मिलेगा। ये जो ट्वीट आया है वो दोस्तों 3 जनवरी को आया था, 3 जनवरी 2022 को 1 बजे, ठीक है। तो दोस्तों, इसका कैसे प्रोसेस है, कैसे आप ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी चीजें, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मैंने ये बता दिया आप लोगों को। और अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यदि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन है और आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट है और अभी तक आपके पास किसी भी बैंक का बीसी नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है और आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप 30 से 45 दिन के अंदर अंदर अपना दोनों सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, पुलिस कैरेक्टर बनवा लीजिए और आईआईबीएफ का एग्जाम दे दीजिए और सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अप्लाई कैसे करना है मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूं। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं, जो एप्लीकेशन फॉर आईडीबीआई बीसी का जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। visit@bankingmitra.csccloud.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को गूगल क्रोम पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना है देखिए bankmitra.csccloud.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाता है बैंक मित्रा का, सीएससी का या बैंक मित्रा का। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे वीएलई रजिस्ट्रेशन है, वीएलई इन्फॉर्मेशन अपडेट है, वीएलई कमीशन है, एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक बीसी है और एप्लीकेशन फॉर आईडीबीआई बीसी है। तो दोस्तों सिंपली आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर आईडीबीआई बीसी पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछता है वेदर यू आर बीसी विथ एनी अदर बैंक और इन प्रोसेस, मतलब आपके पास किसी अदर बैंक का बीसी है या प्रोसेस में है। तो अगर आपके पास है तो आपको यस करना है और अगर नहीं है तो नो करना है। यस कीजिएगा तो दोस्तों देखिए, यस पे क्लिक करने के बाद में
यदि आपके पास बीसी है या फिर किसी का आप बीसी लेने के प्रोसेस में है, आपने यस किया तो उसके बाद क्या लिखा हुआ आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आईडीबीआई बैंक बीसी रजिस्ट्रेशन एज पर कंप्लेंट्स 1 बीसी इज अलाउड फॉर 1 बैंक ओनली। एक ही बीसी अलाउड है, एक बैंक है ना। यू आर नॉट एंटाइटल्ड एज यू आर ऑलरेडी रनिंग बीसी ऑफ एनी अदर बैंक। आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी एक बैंक का बीसी चला रहे हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, इस पे आपके पास अगर कोई भी बैंक का बीसी नहीं है तो आपको सिंपली क्या है, नो पे क्लिक करना है, क्योंकि तभी आप आईडीबीआई बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नो पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे पूछता है आईडीबीआई बैंक बीसी रजिस्ट्रेशन वेरीफाई सीएससी आईडी। यहाँ पे क्या है, आपको आपका सीएससी आईडी डालना होगा। तो चलिए मैं एक सीएससी आईडी डाल के आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। दोस्तों विशेष ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपके पास किसी और बैंक का बीसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे स्टेट चूज करना होगा। आप किस स्टेट से हैं, जिस भी स्टेट से हैं आपको वो स्टेट चूज कर लेना होगा। स्टेट चूज करने के बाद में दोस्तों उस स्टेट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना होगा। उसके बाद ब्रांच, जो ब्रांच होगा दोस्तों वो ब्रांच आपको चूज कर लेना होगा। ब्रांच चूज करने के बाद में ब्रांच का कोड नीचे अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों आप जो भी ब्रांच चूज कीजिएगा उस ब्रांच का आपके नियरेस्ट जो भी ब्रांच होगा उस डिस्ट्रिक्ट में उनका सबका यहाँ पे नाम आ चुका होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे साफ साफ एक नोट लिखा हुआ है या इंडिकेट किया हुआ है कि आईडीबीआई बैंक इज ऑफरिंग बीसी फॉर मैक्सिमम 15 किमी। प्लीज डू नॉट अप्लाई इफ योर डिस्टेंस मोर देन 15 किमी फ्रॉम योर सेंटर। देखिए यहाँ पे आईडीबीआई बैंक जो ऑफरिंग कर रहा है, इस बीसी को देने के लिए ऑफरिंग कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में ब्रांच नेम आ जाता है। ब्रांच नेम जो आता है वो आप देख लीजिए कि आपका जो ब्रांच नेम है, जो भी ब्रांच है जो आपके सेंटर से, जो आपका सेंटर है उससे 15 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो आपको ये आईडीबीआई बैंक का जो बीसी है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या है यहाँ पे चूज कर लेना है कि यहाँ पे आपका जो भी है वो चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मुझे सबमिट नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बैंक का बीसी ले रखा है। यहाँ दोस्तों सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपसे आपका फोटो मांगेगा, आपका पूरा डिटेल मांगेगा, सेंटर का एड्रेस मांगेगा और पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सारी चीजें करने के बाद में दोस्तों फाइनली सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको हो सकता है कि आपका जो हेड ऑफिस होता है, सीएससी का जो हेड ऑफिस होता है वहां पे बुलाया जाएगा, वहां से आप लोगों को अप्रूवल मिलेगा और आपको आपके ब्रांच मैनेजर से भी मिलना होगा आईडीबीआई बैंक के। इस तरह दोस्तों इसका प्रोसेस है। आगे और भी किसी तरह की कोई जानकारी अगर मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो कुछ नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।